नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, इस बार किसानों की उपज क्या हुआ है हम बता दें। हम बेहरी में हैं और बेहरी के शिवराम के पास हम हैं। आपको बता दें, जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो कम से कम दर्जनों जगह पर, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ये बोरियां रखी हुई थी। तो हमारी उत्सुकता जगी कि आखिर ये बोरियां किस चीज़ की है। तब पता लगा कि यहाँ के आसपास के सैकड़ों किसानों की मेहनत की ये धान है। और ये लोग आसपास के जो किसान हैं, जो मेहनत से धान उपजाते हैं, उपजाने के बाद एक जगह संग्रहित करते हैं, उसके बाद इसको यहाँ से भेजा जाता है। हमारे साथ कई किसान हैं यहाँ पर। जो आप लोग यहाँ पर जी क्या किसान हैं आप लोग? जी जी। अच्छा, यहाँ पर किस चीज़ की खेती ज़्यादा होती है? यहाँ पे धान और गेहूं की ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होती है। अलग अलग समय में? जी, अलग अलग समय में। अभी धान की है जी। तो धान पिछले बार से कितना ज़्यादा? पिछले बार से ज़्यादा अच्छा हो रहा है इस बार। ऐसा हो रहा है जी, बहुत अच्छा हो रहा है पिछले मुताबिक से अच्छा, अच्छा आप है। क्या करते हैं? यहाँ के आसपास सैकड़ों किसानों से खरीदते खरीदते हैं। हैं। अच्छा, धान। तो और कितने किसान से आप लोग का कांटेक्ट है? 1000-2000 1000-2000 किसान से? किसान से तो उन लोगों को आप लोग पैसा दे देते हैं उपजाने के लिए, खाद बिच्ची बुआई के लिए सब्जी देते हैं। देते हैं। और उसके बाद जब उनका उपज होता है तो तो आप फिर लोग को फिर वापस गेहूं वापस देते हैं। उनसे ले लेते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, इस पैक्स का क्या हालत है? इधर पैक्स का चुनाव सब है, पैक्स काम कर रहा है कि नहीं? इधर पैक्स का कोई काम नहीं नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है फैक्स में। अच्छा, अगर पैक्स लेता इस बार जो लेता तो फिर यूपी कैमरी कहाँ भेजने का कोई जरूरत नहीं था। तो आप लोग हर वर्ष अदर स्टेट भेजना नहीं ना पड़ता। हर वर्ष भेजते हैं? हर वर्ष भेजते हैं। अलग स्टेट भेजना होता है। 2013 से भेज रहे हैं। अच्छा, हाँ। 12-13 से भेजे? जी, 12 से भेज रहे हैं। हर साल अलग यूपी, हरियाणा, कैमरी इधर आप लोग का भेजते हैं। यहाँ जो पंजाब- फसल जो यहाँ उपजते हैं तो यहाँ पैसा नहीं मिलता उसका हिसाब से? उसके हिसाब से नहीं मिलता, उसके हिसाब से नहीं मिलता। यहाँ उचित रेट नहीं मिल रहा है। साल के मुताबिक से इस बार धान हालांकि बहुत अच्छा हुआ है। ज़्यादा हुआ। हाँ, ज्यादा हुआ। अच्छा, पिछले साल कितना धान हुआ था? कितना बोरी आप भेजे थे पिछले बार? लगभग पिछले साल क्या ट्रक भेजे थे? वही 12 या 13। 12 ट्रक। एक ट्रक पर कितना होता है? एक ट्रक पे 600-700 बोरी। 300 बोरी? 700 700 बोरी एक ट्रक पर? 25 टन। अच्छा, इससे पहले इस बार उम्मीद है कि 70-80 टन हम लोग यहाँ से भेजेंगे। कारण क्या है? इतना उपज कैसे हो गया इस बार? क्या क्या मैंने खाद बीज का या फिर क्या? खाद बीज क्या हो रहा है ना। अच्छा, इससे बाढ़ नहीं आता इधर? बाहर हो रही नहीं, इधर नहीं आ रहा। मैंने किसान कैसे करते सिंचाई? मतलब से वही मोटर वोटर चलाते हुए सरकार जो किसान को दे रही है कुछ फायदा दे रही है कि खाली झूठ फायदा दे रही है? मैंने उपजाने में या फिर किसान को जो कुछ नुकसान होता है उसमें, या किसानों के अकाउंट में 6000 रुपया कर ये दे रहे, आता है कि नहीं किसान? जी, अभी तो नहीं आ रहा है हम लोग को। नहीं आया है? नहीं, बाकी सरकार ठीक है, बीजेपी ठीक है, अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया नहीं है। बीजेपी? हाँ, सरकार की तरफ से एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। बैठा के सबको सरकार तो दे नहीं सकता है, क्योंकि मेहनत करना करना होगा। पड़ेगा। हाँ, जो मेहनत कर रहा है मिल रहा है, सबको मिल रहा है। देखिए मुकेश जी, दिखाइए ये बोरियां हैं। देखिए, करीब 300 बोरियां एक ट्रक में आती, 700 बोरी एक ट्रक में आती है। और ये कहाँ भेजते हैं इसको? यूपी कैमरी। पहले से आप लोग का कांटेक्ट रहता है? हर वर्ष अलग अलग की एक ही जगह से? ना, हर वर्ष अलग अलग तरफ के। जो ज्यादा दाम देता है? जो ज्यादा तो वहाँ कैसे दाम देता है वहाँ पर आप लोग को? लगभग औसत लमसम वही एक बोरी का लगभग एक बोरी का नहीं, क्विंटल के। क्विंटल के रहते? कैसे क्विंटल वहाँ देता? लगभग वही 1800-1900 देता है वहाँ पर। जी। यहाँ पैक्स जो पहले काम करता था वो कितना देता था? टैक्स पहले दे रहा था। टैक्स का जो MCP लागू हुआ, टैक्स ले ही नहीं रहा, हम लोग से टैक्स लेते MCP हैं। लागू हुआ है ना, कहता है कि सरकार के MCP लागू कर दिए हैं। यहाँ नहीं ले रहा है टैक्स, यहाँ का नहीं ले रहा है, हम लोग से टैक्स नहीं ले रहे तो क्या साल 12 से भेज रहे हैं आप? 2012? 12 या 13 से। तो यहाँ का किसान खुशहाल है? जी जी, इस बार बहुत अच्छा। वो कोई दिक्कत नहीं, किसान की बहुत। भी बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, मैं भी खुद किसान हूँ। अच्छा, आप भी किसान हैं? नहीं, हम किसान नहीं हैं, हम प्राइवेट जॉब करते हैं कहीं और। अच्छा, तो मेरे फादर है किसान। अच्छा, ये मेरा मामा हुआ। तो किसान लोग को सरकार के फायदा करा कि 6000 रुपया अकाउंट में आता है, जो फसल क्षति उससे मिला है सबसे? हाँ, वो सब मिलता है। तो कितना उपजा लेते होंगे एक खेत? मतलब एक क्विंटल के हिसाब से एक कट्ठा में कितना उपजता होगा? वही 2.5 मन 3 मन का कट्टा होता है। मान लो 80 केजी का उपज मिला। एक क्विंटल? एक क्विंटल। एक कट्ठा में? हाँ, 1 क्विंटल 100 केजी। एक क्विंटल में एक कट्ठा में 1 क्विंटल उपजता है? हाँ हाँ। अच्छा, तो इस बार आपको पिछले तुलना में ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ है, हाँ ज्यादा हुआ। पिछले साल की वजह से इस बार बहुत अच्छा फसल हुई है।
तो अब बाहर से जैसे आप पूरा लंबा लंबा है, धान पूरा फ्रेश है। एक धान आता है लाल चावल कहता है उसको, लाल चावल बहरी की तरफ कई बार देखे होता है, हम लोग के इधर भी होता है। हाँ, हम लोग कम मात्रा में उसको करते हैं। आप लोग तो धान बेच देते तो चावल फिर क्या होता है? वही करके रखते हैं, रखते भी हैं। हाँ, यही चावल हम लोग खाने से मतलब कि ज़्यादा हुआ तो बेचना पड़ता है ना। हाँ, खाने के लिए किसान रखना तो जरूरी है ना, क्योंकि साल भर खाएगा तो रखना पड़ेगा ना। अच्छा, ये बताइए कि जो चावल आप लोग जैसे कर रहे हैं, तो एक ये भी होगा कि एक किसान को पहले आप लोग पैसा दे देते हैं, तो उस साल भर खाद के लिए, बुआई के लिए सारे कुछ देना पड़ता है। और आप लोग को भी वो लोग पैसा देता है, जैसे आप यूपी हरियाणा में बेचते हैं तो वो लोग भी पैसा देता है एडवांस देता है, तो आप लोग उसको किसान देते हैं। तो ये एक अच्छा मतलब एक प्रोसेस हो गया आपको। अच्छा, आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मतलब फायदा मिले, क्या फैसिलिटी मिले, क्या चाहते हैं? सरकार से यही है कि जो पैक्स यहाँ पर ले लेगा तो बिहार, यूपी, केमरी का भेजना। पहले बिहार सरकार से हम लोग का मांग यही है कि हम लोग के सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था हो, जो कि बिहार में सबसे बहुत कठिन है। ये हम लोग के क्षेत्र में खेती के लिए सबसे मेन किसान, ये सिंचाई की सुविधा नहीं है। और मोटर से जो हम पानी डालते हैं उसके लिए हमको बिजली बिल के लिए पैसा देना पड़ता है उसको। बड़ा मोटर लग जाता तो कोई दिक्कत नहीं रहता, बिजली आता एकदम चलते रहता। हाँ, कोई समस्या नहीं रहता। सिंचाई की अभी मोटर पर लगाओ, बिजली लगाओ, ये करो वो करो, बहुत सारा रहता है ना। यही काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे सिंचाई की फुल भरपूर व्यवस्था है। वहाँ पे बिजली फ्री है, किसान को फ्री है बिजली, लेकिन यहाँ पे सो नहीं। खाद सब्सिडी सब मिलता है कि नहीं किसान सबको? किसान सबको खाद सब्सिडी अभी नहीं मिला इधर, नहीं मिला। मुकेश जी इधर से आ जाओ, दिखाइए जरा ये पूरा किस तरह। देखिए यहाँ के किसान, आप भी किसान हैं? नहीं, हम दुकानदार है, किराना दुकान। किराना दुकान है। तो यहाँ का उपज क्या है सबसे ज्यादा? ऊपर धान ज्यादा उपजता है, धान ज्यादा उपजता है। गेहूं अच्छा, उपजता है। गेहूं उपजता है कि नहीं आप लोग को? अच्छा, गेहूं भी भेज देते हैं आप लोग? हाँ, गेहूं जैसे धान बेचते हैं गेहूं। हाँ, अच्छा, गेहूं का क्या चलता होगा? गेहूं का ठीक है। मैंने वही किसान सब जो धान उपजाता है एक बार, वही एक बार किसान सब गेहूं भी देता है। हाँ, गेहूं भी देता है। अच्छा, यहाँ का किसान सब खुशहाल है कि किसान में दिक्कत है? बहुत खुशहाल, बहुत खुदकुशी करता है, कहाँ बोलता है कि देखते हैं कि वहाँ पर देखते हैं सड़क जाम किए हुए है, दिल्ली में सुने होंगे चोटा लोगों का। इधर कोई समस्या नहीं किसानों की तरफ, किसान को कोई समस्या नहीं, पैसा मिल जाता है, मिल जाता है, टाइम से मिल जाता है, पास कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा है। तो देखिए हम शिवराम में हैं और आपको हम ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बोरियां यहाँ पर हैं और यहाँ के किसानों को देखिए पैसा मिल जाता है समय पर। उसका कारण ये है कि किसानों को, ये लोग जो हैं वो करीब 100 किसानों को पहले से पैसा दे देते हैं कि वो लोग जो है सो उसका खेत में जो सिंचाई होता है, जो खाद होता है, जो तो उन लोगों को रह करके। हाँ हाँ, अब बोलिए ना, आप ऑनलाइन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गाली छोड़ देना, जितना बोलिए। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? प्रेस रिपोर्टर? हाँ। कौन कंपनी का? देखिए ना, बिहार में कोऑपरेटिव में जो गवर्नमेंट पैसा दे रहा है सो तो किसान को बार बथुआ नहीं दे रहा है। 7 महीना पर पेमेंट होगा, आम आदमी को कौन पेमेंट करेगा साहब? कोऑपरेटिव में सरकार दे रही ना, 10 लाख 20 लाख किसान को दे रही है ना। अब चलिए, तो किसी किसान वाले को आप 4 साल का भी बकाया आज तक किसान वाले को रखे। किसान को जो 6,000 रुपया का था वो सब नहीं मिल रहा? हाँ, वो तो देता है। साल में 3 तक किसान निधि वाला 2-2 हजार का किस्त, वो तो किसान को मिलता है। जो मिलता है उसमें झूठ बोलने की क्या बात। लेकिन सरकार अभी देखिए चयन किया है 10 बीघा खेत हमारे पंचायत में चयन किया है, उसको खाद देगा, बीज देगा, दोनों मिल के खा जाएगा। एक ही धनास्ट आदमी जो है उन्हीं को मिला है। क्या गरीब को नहीं मिल सकता है? 2 एकड़ इन वाले को नहीं मिल सकता है? जिसके पास 10 एकड़ जमीन है उसी का खेत का चयन किया गया है। तो ये चयन कौन करता है? चलो, ब्लॉक से करता है। कृषि विभाग, कृषि विभाग खाद, बीज, दवा, लेबर चार्ज सब दोनों मिल के खाता है। आवाज नहीं उठाता, कोई बोलता नहीं? उठाएगा साहब, बिहार का दुर्दशा है, कौन उठाएगा? हम नांगर हैं, हम अपने घर को देखेंगे कि हम जाएंगे ब्लॉक। अच्छा, पैक्स को लेकर के क्या कहेंगे? पैक्स का भी चुनाव हो रहा है सब जगह, तो चुनाव होने से क्या फायदा जब पैक्स का महत्व नहीं है? यहाँ कुछ देखिए, आप बेगूसराय चल जाइए, गंगा के उस पार समस्तीपुर क्षेत्र में हर किसान को खाद बिया मिलता है ओरिजिनल। यहाँ नहीं मिलता? यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ सब परमिटे पिका जाता है। अच्छा, यहाँ ये लोग अपना कहते हैं कि हम लोग बेच देते हैं बाहर। हाँ, ये लोग तो यहाँ तो देखिए, ये लोग बिजनेसमैन है, अपना पैसा फंसाते हैं, किसानों को देते हैं। हाँ, पैसा, अरे सामान लेंगे तब ना पैसा देंगे, देते हैं, इसके बाद ये लोग भेजते हैं बाहर, तब बढ़िया अपना है कमाता है। आप लोग को सरकार, आप लोग को कोऑपरेटिव से पैसा नहीं दे रहा? कोऑपरेटिव कोई देने के लिए तैयार नहीं है, देकर क्या कर सके? बनिया को देता है, कोऑपरेटिव को नहीं देता। अच्छा, बैंक दे रही है ना किसानों को, लोन दे रही है कि नहीं दे रही है?
हमको नहीं अंदाजा बुझा रहा है। देखिए बैंक लोन उसको दे रही है जिसको सीसी अकाउंट है 10 लाख 20 लाख। किसान को कौन देखने वाला है? किसान को, छोटे किसानों का क्या हाल? छोटे किसान का वही, उससे बढ़िया लेबर जो 500 रुपया मजदूरी करता है। तो चलिए धन्यवाद। ये नाम बता दीजिए। हमारा नाम है नवोनाथ ठाकुर। देखिए नवोनाथ ठाकुर, आप शिवराम के हैं? हाँ, हम देखिए, शिवराम के हैं। और ये देखिए किस तरह हम आपको दिखाई, देखिए ये तमाम तैनात है, ये यूपी। और हम आपको दिखा दें, ये देखिए यहाँ पर गेहूं भी है, ये गेहूं भी है। और अच्छा, गेहूं एक लाल रंग का आता था, वो उसका उपज क्या था? वो इधर नहीं होता है, मतलब इधर पहले होता था इधर? हाँ पहले होता था, वो शुगर फ्री गेहूं था। अच्छा, शुगर फ्री गेहूं था। हाँ। अब नहीं होता है क्या? वो इधर नहीं होता है, वो मतलब मतलब लाल ब्लैक वाला- ब्लैक ब्लैक रहता है, काला। रेड। हाँ रेड। एक पहले चावल आता था जो लाल लाल रहता था, जो गांव देहात का कहता था, वो सब चावल उपजना बंद हो गया। हाँ वो सब चावल अब बन, कौन चावल उपजता है? कौन सा? वही सरना बीबी 11। अच्छा, हाँ तुलसी फूल हाइब्रिड ये सब होता है। हाँ तो चलिए लगातार देखिए, गांव में पहुंचेंगे तभी किसानों की बातें सरकार तक पहुंचती है, क्योंकि ऐसे सभी लोग फाइलें में बंद हो जाते हैं। फाइल में कहा जाता है किसान खुशहाल हैं, लेकिन किसान किस तरह खुशहाल हैं? जैसा इन्होंने बताया कि किसानों को ये लोग पैसा देते हैं जिससे वो लोग सिंचाई करते हैं, वो लोग अपना संसाधन खाद बीज खरीदते हैं, उसके बाद वो लोग इनको देते हैं और ये लोग तब बाहर सप्लाई करते हैं। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं ज़मीनी हकीकत। धन्यवाद।